आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ जुम्मे की नमाज से पहले जो हमारे पास एमसीक्यूज क्वेश्चंस आए थे उससे रिलेटेड डिटेल्स। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि आज चाहे जुम्मे का दिन था और नमाज से पहले का टाइम था, तो इसलिए काफी आसान क्वेश्चंस इन्होंने जो है वो चूज आउट किए हैं। इसमें तो जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वो मैंने नहीं बताए हैं, लेकिन जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, जो कि मैंने डिफरेंट स्टूडेंट से कलेक्ट आउट किए हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल है यहाँ पे, गिवन द कोड इनम कलर रेड ग्रीन ब्लू कंसोल डॉट लॉग कलर वन, व्हाट इज द आउटपुट। आपको एक इनम दिया है जिसका कोड आपको जो है वो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के अंदर कलर वन बताना है। तो कलर वन कौन सा होगा, आपको पता होना चाहिए कि इनम्स एरे की तरह वर्किंग करते हैं, इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होती है। तो वन जो इंडेक्सिंग होगी वो किसकी होगी, ग्रीन कलर की होगी। ऑप्शन है रेड ग्रीन ब्लू एंड अननोन, तो ग्रीन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहता है गिवन द कोड लेट n इज इक्वल टू नंबर इज इक्वल टू 15, व्हाट इज द आउटपुट एज इवन और ऑड। इवन होगा, ऑड होगा, अनडिफाइन होगा या अननोन होगा। तो ऑब्वियसली 15 ऑड होता है, तो ऑड जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। जो मैं पहले क्वेश्चन से आसान है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द सेंटेक्स ऑफ अ टपल, अब आपने यहाँ पे बताना है। तो टपल का सेंटेक्स क्या होता है, आप टपल लिखते हैं, देन आप माई टपल जैसा वेरिएबल का नाम देते हैं, तो उन्होंने माई टपल करके दिया हुआ है, देन आप कॉलन लगाते हैं। और याद रखें कि टपल्स जो होते हैं या इनम्स जो होते हैं, और साथ में हमारे पास यहाँ पे जो एरे होते हैं, टपल्स एंड एरे, वो किस में होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में होते हैं। तो स्क्वायर में आपने इसको अलॉट किया। साथ ही साथ आप डेटा टाइप बताते हो, तो स्ट्रिंग में डेटा जो है वो वन है, और नंबर में डेटा जो है वो भी वन है, लेकिन स्ट्रिंग में वो एनी वन करके नंबर पुट आउट हुआ है। तो यहाँ पर ये हमारी करेक्ट टाइप होती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ टू यूज एक्सपोर्ट टू डिफाइन अ फंक्शन, ये सवाल काफी मर्तबा आ रहा है, इसमें ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होता है। एक्सपोर्ट फंक्शन माई फंक्शन, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन माई फंक्शन एंड देन ब्रैकेट्स अंडर पैरामीटर्स एंड एक्सपोर्ट माई फंक्शन करके आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। काफी मर्तबा रिपीट हो रहा है ये सवाल, लेकिन मैंने अभी तक कभी बताया नहीं था, तो मैंने आज पहली बार बता दिया। हाउ टू यूज वॉइड इन अ फंक्शन, एक ये सवाल है आपके पास। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिले हैं, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आपने बताना है। देखिए, एक फंक्शन बना है, उसको कोई एक वेरिएबल का नाम दें, जैसे कि उन्होंने पी दिखा है, तो पी किस चीज के लिए, पैरामीटर के लिए। क्योंकि वॉइड फंक्शन जब भी बनाएंगे हम, तो हम उसमें क्या है, टाइप असाइन करते हैं, वॉइड की टाइप असाइन करते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, अगर आप ए एंड सी में गौर करें तो देखें, सी में इज इक्वल टू पी कॉलन वॉइड है, तो इज इक्वल टू पी कॉलन वॉइड नहीं करते हम उसको डायरेक्टली वॉइड करते हैं, अननोन करते हैं या एनी करते हैं। तो दिस इज द बेसिक फंक्शन क्वेश्चन ऑल्सो ओवर हेयर। देन टाइपकास्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो हाउ कैन यू अचीव अ टाइपकास्टिंग एंड टाइपस्क्रिप्ट यूजिंग एंगल ब्रैकेट सेंटेक्स, जो है कि कहते हो, मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन था, आप लेट करें, एक वेरिएबल का नाम बताएं, जिससे वैल्यूज बनाई है, और फिर क्योंकि इन्होंने खुद ही एंगल ब्रैकेट का है, तो एंगल ब्रैकेट जो है क्या कहते हैं, वो हमारे पास ऑप्शन नंबर वन में है, और जो है इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग देके उसमें कुछ वैल्यूज दी हुई है। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। हाउ डू यू स्पेसिफाई ऑप्शनल प्रॉपर्टीज इन टाइपस्क्रिप्ट इंटरफेस, तो आप ऑप्शनल प्रॉपर्टीज किस तरीके से दे सकते हैं, आपने बताना है। आप एक इंटरफेस बनाएं, उसको एक नाम दें, और ऑप्शनल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। अगर डिफॉल्ट होगी तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, और अगर ऑप्शनल जिस भी चीज को आपने बनाना होगा, आप क्या करते हो, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। बेसिकली ये हमने ओओपी में पढ़ा था, वहां से क्वेश्चन है। देन जो है इम्पोर्ट मॉड्यूल का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन बच्चे बार बार इसको गलत करें तो स्टिल जो है क्या कहते हैं, मैं बता रही हूँ कि इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होता है। ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ माई मॉड्यूल जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए हैं, तो इतना डिफरेंस जो है वो याद रखिए। देन कहता है हाउ डू यू डिफाइन इनम एंड टाइपस्क्रिप्ट विद द एक्सप्लिसिट वैल्यूज, आपने इनम को एक्सप्लिसिट वैल्यूज में बताना है। अच्छा, ये वाला सवाल भी काफी बच्चों के पास रिपीट हुआ है, पहले भी रिपीट हुआ था, पर जो है बच्चों को बताना नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे एक बच्चे ने आके बताया कि इस तरीके से सवाल था, तो अब मैंने जो है उसको कंपाइल किया है। अगर आप हर एक ऑप्शन देखें तो बेसिकली क्या है कि आपने बताना है कि इनम की जो एक्सप्रेस कास्टिंग वैल्यूज है वो कैसे जाती हैं। तो हम इनम बनाएंगे, इनम को एक नाम देंगे, जैसे यहाँ डायरेक्शन दिया हुआ है, फिर उन्होंने आपको वैल्यू असाइन किए, अब बराबर है वन के, डाउन बराबर है टू के, लेफ्ट बराबर है थ्री के, और राइट बराबर है फोर के। तो इस तरीके से क्या करते हैं,
फर्दर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट वे टू हैंडल ऑप्शनल पैरामीटर्स इन द टाइपस्क्रिप्ट। तो मैंने बताया था कि ऑप्शनल के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इसमें हमारे पास जो दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हमारे पास रिपीट आउट हुआ है। तो ये था हमारा आज का काफी अच्छा सा क्वेश्चन जो कि जुमे की नमाज से पहले कंपाइल किया गया था। मैंने आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स बता दिए हैं यहाँ पर। कुछ बच्चे थर्सडे वाले दिन के लिए और 21st के दिन के लिए कह रहे हैं, तो उसके लिए मैं पूछूंगी अगर जो है क्या कहते हैं और क्वेश्चंस मिलते हैं मुझे तो फिर उसकी वीडियोस अपलोड आउट करूंगी। तो आप मेक श्योर कीजिए कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं यहाँ पर जो कि मैंने आपके लिए 21 to 23 जुलाई को दिए हैं, 20 जुलाई को दिए हैं, यहाँ पे मैंने आपको जो 60 सॉल्व ऑब्जेक्टिव दिए हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो है, एंड गवर्नेंस एंड टाइपस्क्रिप्ट कोर्स चैट जीपीटी बाय सर अमीन आलम। ये वो 5-6 वीडियोस हैं जिनमें से काफी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कुछ लोगों की तो लक इतनी अच्छी है कि वो सिर्फ यही देखकर जा रहे हैं और उनके क्विज आसानी से हो रहे हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए कि बस रोटेशन कीजिए, जल्दी से अपने क्विज को कंपाइल करें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।